इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़ज्तनिबु रिजसा मिनल औसानि वज्तनिबु क़ौल ज़ूर, कि ये जो अवसान हैं, बुत हैं, इनकी नजासतों से भी अपने आप को दूर करो। अच्छा, अब यहाँ पर उमूमन एक तस्वुर तो यही ज़हन में जाता है ना कि ये वो बुत हैं कि जो नॉर्मली इबादत के लिए बनाए गए थे। याद रखिएगा, इसमें वो बुत भी दाखिल होते हैं और ऐसे बुत भी दाखिल होते हैं कि जिनको बनाकर एक इंसान दीनी लिहाज से रिस्पेक्ट देना शुरू कर दे, इसलिए कि ये सबब गालिब हुआ करता है। यही वो सबब है जो बुत परस्ती की तरफ लेके चला गया था। नेक लोगों की यादगारों के अंदर बुत बना लिए गए थे, फिर आगे आने वाले समझ नहीं पाए, उन्हीं की इबादत करना शुरू कर दी। इसलिए याद रखिएगा, किसी भी मौज़म दीनी की आप बुत बना लें और उसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, इस चीज़ को हमारा दीन बिल्कुल कबूल नहीं कर सकता। ये एक ज़रूरी चीज़ है। यही वजह आप देखेंगे आजकल बहुत ज़्यादा मुबालगा होना शुरू हो गया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया रब्बी इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिनन नास। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से वो फरमाते हैं कि ये जो बुत की रिस्पेक्ट है मौज़म दीनी होने के हवाले से, ये वो सबब है कि इसी सबब से कसीर लोग गुमराह हो गए। इस चीज़ को समझना निहायत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ भी आजकल आपने देखा होगा, पाकिस्तान में तो बहरहाल ये कम है, लेकिन आप इंडिया में देखेंगे ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का रुझान हो गया, क्योंकि शायद मुशरिकीन के साथ रहते हैं तो इस चीज़ की हैबत उनके दिलों में टूट गई है। आजकल भी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है, आपने देखा होगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक मूर्ति बना दी गई है, फिर उसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया गया। इसी तरह बहुत से मज़ारात इंडिया के अंदर ऐसे भी हैं कि जहाँ कब्र होगी उसी कब्र के बिल्कुल किनारे में उन्हीं बुज़ुर्ग की हम शक्ल एक मूर्ति भी बना के रख दी। इसी तरह तवाफ़ के मामलात भी वहाँ देखने में आ जाते हैं। तो पाकिस्तान से ज़्यादा मामला थोड़े ख़राब हैं इंडिया के। अल्लाह ताला आफ़ियत अता फ़रमाए। ये चीज़ ज़रूरी है। ये जो रब्बी इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिनन नास, इसको हमेशा ज़हन में रखिए। मौज़म दीनी की मूर्तियाँ वगैरह जब इसको आप रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, यही वो सबब है जो लोगों को गुमराह कर देता है। लोगों के नज़रियात ख़राब हो जाते हैं, तसव्वुर ख़राब हो जाते हैं। फिर मूर्ति सिर्फ शक्ल सूरत के हवाले से नहीं होती है। मिसाल के तौर पर किसी मज़ार के ऊपर आपने देखा कि भाई मशहूर हो गया, वहाँ एक पत्थर है, उस पत्थर को जो उठाएगा उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। किसी मज़ार में कोई तलवार है, उस तलवार को कोई उठाएगा तो उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। ये जितने भी नज़रियात हैं हमारे दीन में इसकी कोई असल नहीं बनती। ये सब के सब सद्दे एक सबब गालिब है इंसान के नज़रियात को, उनके अकायद को ख़राब करने के लिए। इसलिए इन चीज़ की रोकथाम ज़रूरी है। और सद्दन लिज़रिया जो उसूल असली है हमारे दीन का, किसी चीज़ को मुमानत में डालने के लिए, ये चीज़ भी उसमें आ जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ों से मुमानत फरमा दिया करते थे। और इन चीज़ों का सबब गालिब होना गुमराही में पड़ने के लिए इसको कुरान ने नस्ब भी किया है। अल्लाह ताला में समझने की तौफीक अता फ़रमाए। और जितने भी उलमाए किराम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता कि किसी भी मसलक का कोई आलिम दीन ऐसा हो जो इन मूर्तियाँ बनाने को जायज़ समझता हो। चाहे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मूर्ति है, उसको रिस्पेक्ट दी जा रही हो, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि शायद हम उलमाए किराम से रहनुमाई ले नहीं रहे हैं, उनको समझ नहीं रहे हैं। या मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकली जो है ना, हम लोग बहुत सी चीज़ों का ना चाहते हुए भी जब दिफा करने लग जाते हैं तो गैर शऊरी तौर पर लोगों के जहनों के अंदर ऐसी चीज़ चली जाती है, फिर वो मुबालगे में पड़ जाते हैं। हमें बहुत सी चीज़ों को एक सख्त लहजे के अंदर या सख्त एक्शन के ज़रिए से उनको मना करना चाहिए या रोकना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जो अवाम तबका है एक उनको तसव्वुर जाए कि नहीं ये कोई बड़ी चीज़ है अगर हम इसके अंदर मुबालगे में पड़ गए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, ऐसी खुराफात से भी बचाए। जज़ाकल्लाह।